हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। अगर आप जेएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैं यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बताऊँगा इसमें से 90% जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पेपर आने वाला है वो क्वेश्चंस इसी के अंदर होंगे। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज़ के लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगा। मैंने एनाटॉमी की एक वीडियो अपलोड की हुई है, आपने अगर नहीं देखी है तो उसे देख लेना। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और मैं एक वीडियो और एमसीक्यू की ऐड करूंगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक सारे ही कवर हो जाएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी कि टॉपिक्स को देखते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला हमारी पहले यूनिट से आता है बॉडी कैविटीज से क्वेश्चन। फिर दूसरा आता है हमारा सेल्स से क्वेश्चन, सेल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछता है। नेक्स्ट टिश्यू से क्वेश्चन आता है, टिश्यू इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स भी पूछता है। टिश्यू के टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जितना आपको पढ़ना है। फिर कंपोनेंट्स, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास। ये जो हमारे दोनों ही एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पैनक्रियास ये दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया। नहीं तो अगर मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें डाल दूंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो पूरा सिलेबस बता रहा है, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को कम कर रहा हूँ जिससे आप अभी पढ़ सको। अभी 2 दिन का टाइम है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल वाला ज़्यादा पूछता है, 80% में क्या है फीमेल पूछता है, बट कभी कभी मेल भी पूछ लेता है। इसलिए क्या करना है, फीमेल वाले को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और मेल वाले को भी एक बार पढ़ के जाना है, जिससे कि अगर मान लो मेल वाला आ गया तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, छोड़ना ना पड़े आपको क्वेश्चन। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं ये पूछता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यानी कि जो हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है और ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस से ये क्वेश्चन आता है। गैमेटोजेनेसिस भी पूछ सकता है, उसी के ये दोनों टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड सीएसएफ। ब्रेन और सीएसएफ ज़्यादा पूछता है, स्पाइनल कॉर्ड अभी तक तो उतना नहीं पूछा है इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। ब्रेन और सीएसएफ ज़्यादा पूछता है और फिर क्रेनियल नर्व्स पूछता है। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, एक फिलिंग द ब्लैंक से पूछ सकता है, तो 12 पेयर्स होती हैं। फिर उनके सारे के नाम याद करने हैं और उनके फंक्शंस की कौन सा किसका रोल होता है, और उसके टाइप्स भी होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, मोटर, सेंसरी और मिक्स टाइप की नर्व्स होती हैं, ये याद करना है। इसके लिए मैंने एक निमोनिक बहुत पहले डाला था अपने चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, आई, ईयर, नोज एंड टंग। ठीक है, आई का तो मैंने अपलोड कर रखा है, ईयर का भी अपलोड कर रखा है, स्किन, नोज, टंग का नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक से पढ़ लेना है या किसी और वीडियो से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें क्या है सारे ही सेंसरी ऑर्गन से पूछता है, पर अगर आप इसमें से भी कहो कि कौन सा इम्पोर्टेंट है तो आई और स्किन। स्किन के क्या कहता है, फंक्शंस पूछ लेता है, ज़्यादातर स्किन के फंक्शंस को पूछता है, नहीं तो बाकी आई, ईयर, स्किन ही इम्पोर्टेंट है। बट क्या होता है कई बार टंग भी पूछ लेता है। नोज उतना नहीं पूछा हुआ है, नोज में आप क्या ही स्ट्रक्चर भी बनाओगे, पर टंग पूछ लेता है। ठीक है, तो मेन तो ये 3 है, आप ध्यान देना इस पर। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम के दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी कि 206 जो बोन्स होती हैं उनके नाम याद होने चाहिए आपको। ठीक है, 206 बोन्स के नेम्स और वो जो दोनों ही अलग अलग पार्ट में आते हैं एक्सियल और अपेंडिकुलर सिस्टम के, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंट से लेके, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के ऑसिफिकेशन से भी आता है, तो आप ऑसिफिकेशन, स्ट्रक्चर
ये थोड़ा सा पढ़ लेना है। और बाकी ज़्यादा टाइप्स ऑफ जॉइंट पूछता है, ठीक है। साइनोइयल जॉइंट्स के 6 टाइप्स होते हैं और ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है, तो ये सब अच्छे से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन का, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन आता है हार्ट से मेनली स्ट्रक्चर फंक्शन, और ब्लड वेसल्स के भी कभी कभी स्ट्रक्चर फंक्शन टाइप ऐसे पूछ लेता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने बहुत शुरुआत में ही अपने चैनल पे इसकी वीडियोस डाली थी और वहाँ पे मैं बोर्ड पे पढ़ाता था, तो आप वो देख सकते हो उस वीडियो को, और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर 15th क्वेश्चन पॉइंट है हमारा कि यही हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ही कंडक्शन सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है, मैंने ये सब बता रखा है, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है, उसका एक वन शॉट करके भी सारे वीडियोस को ज्वाइन करके भी मैंने बना रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट के स्ट्रक्चर फंक्शन सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो ब्लड सर्कुलेशन कौन कौन सा होता है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। फिर हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही है ये कार्डियक साइकिल, ब्लड प्रेशर और पल्स। आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वाइटल साइंस में पढ़ा हुआ होगा, पर यहाँ पे भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ के लिए भी रिवाइज करके जाना है। और कार्डियक साइकिल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पढ़ लो, क्या पता आ जाए 5 नंबर में। तो ये क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम में बस यही आता है, लिम्फ नोड पूछता है या फिर स्प्लीन पूछता है, और स्प्लीन ज़्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। स्प्लीन हमारा क्या है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर बताना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी कि लंग्स का स्ट्रक्चर बताना है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है एल्विलाई के अंदर, आपको ये बताना है, ठीक है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, आई बटन में होगा तो मैं लिंक आपको लगा दूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो बताने के लिए आता है। पूरा माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्टली बोल देगा कि एक्सप्लेन दी एलिमेंट्री कैनाल या एक्सप्लेन दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर एसोसिएट स्ट्रक्चर्स, ऐसे करके पूरा क्वेश्चन दे देगा, तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करो बट करो। और ज़्यादा अगर मान लो 5 नंबर में पूछता है तो ज़्यादातर फेरिंग्स पूछता है, स्टमक पूछता है, या लिवर पूछेगा, या पैनक्रियास, ठीक है। ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आपको पता होगा, इंजेशन, सिक्रीशन, प्रोपल्जन, फिर केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये मतलब जो 6 फेजेस होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, वो याद रखना आप। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। कई बार क्या होता है किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शन पूछता है, वहाँ तो ठीक है, कई बार क्या होता है ब्लैडर का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछ सकता है, तो आप क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर तो लिखो, उसके साथ साथ उसके एसोसिएट स्ट्रक्चर्स में डाल के यूरेटर, यूरेथ्रा, किडनी सबका लिख देना, तो क्वेश्चन की लेंथ बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यही यूरिनरी सिस्टम से यही 2 मेन क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेशन और कंपोजिशन ऑफ यूरिन पूछा जाता है। फिर ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन, तो माइक्रोबायोलॉजी से मेनली नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ा होगा, जिसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं, ये आता है। नेक्स्ट हमारा इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल।
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़े होगे, इम्यूनिटी भी वहाँ पे आपने पढ़ी होगी, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन पूछता है, स्टेरिलाइजेशन में क्या, ऑटोक्लेविंग, डिसइंफेक्शन, पैस्चराइजेशन, ये सब पूछता है। या फिर हाइपर सेंसिटिविटी पूछता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पूछता है, जिसे हम आम भाषा में एलर्जी बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस तो आते ही हैं। साथ साथ में मान लो 1 नंबर में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो वो सब के लिए तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब MCQs की, उसको आप लोग देख लेना, तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में मैं थोड़ी सी टिप्स देता हूँ आपको एग्ज़ाम के लिए, आपको एग्ज़ाम में कैसे आंसर करना है। तो जो भी आपके आंसर्स होंगे, अगर उसमें स्ट्रक्चर फंक्शन पूछा है तो उसमें डायग्राम आप ज़रूर बनाना, ठीक है। डायग्राम बनाने से आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छे से लेबल करना, डायग्राम बनाना, कलर्स का यूज़ ना करना, ये यूज़ कर भी सकते हो, जो आपके पेंसिल कलर्स होते हैं उनका यूज़ करना। और क्या है एग्ज़ाम के अंदर, क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना। जो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनको मिनिमम आप 4 पेज में करना, और जो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनको 2 पेज के अंदर करना, ठीक है। अच्छे से पूरा पेज भर देना, और थोड़ा सा मतलब पॉइंट्स बना के लिखना, देखने में भी अच्छा लगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, जितना भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप सुबह में रिवाइज कर सको, एग्ज़ाम से पहले रात में आप पूरा अच्छे से एक बार जल्दी से रिवाइज कर सको 1-2 घंटे के अंदर। फिर आपको क्या करना है, अभी के लिए सॉल्व करना है PYQs को, जितने PYQs आप सॉल्व कर सको। मैंने तो जितने करा दिए, इससे ज़्यादा मैं अभी तो नहीं करा पाऊँगा PYQs को, क्योंकि मैं MCQs के बारे में सोच रहा हूँ, तो उसको मैं करा दूँगा, और रिपीट करना है आपको PYQs सॉल्व कर करके, ठीक है। तो इतना आप कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ओके। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।